नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेस सीधा गुरु क्लासेस से आइए फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में क्या पढ़े थे? फिजिक्स में पिछला लेक्चर देखिए, बताए थे ऑडिबल का रेंज कितना होता है, श्रव्य ध्वनि, पाराश्रव्य कितना होता है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, अश्रव्य कितना होता है और कौन कौन सुनाई देता है। उसके आगे टाइम न बर्बाद किए हुए नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक आज क्वेश्चन बनाएंगे, जितना कॉन्सेप्ट कल बताए हैं उस पर आज क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक प्रीवियस क्वेश्चन था एग्जाम में आया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चों कि दिया था एक तरंग जिसकी चाल, एक वेव तरंग जिसकी चाल 300 मीटर प्रति सेकेंड है, 300 मीटर प्रति सेकेंड है, और वेवलेंथ एंड मीन्स और स्पीड दिया था बच्चों, चाल मीन्स स्पीड दिया था, और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य दिया था 0.3 मीटर। तो पूछ रहा था कि वो कौन सी तरंग है, यही क्वेश्चन था बच्चों। एग्जाम में आया हुआ था कि एक वेव जिसकी चाल 300 मीटर प्रति सेकेंड है और वेवलेंथ इतना है, मीन्स उसका स्पीड दिया था और तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ दिया था, चाल दिया था, तरंग दैर्ध्य पूछा था कौन सी तरंग है, कौन सी वेव है, वेव मीन्स तरंग है, किस टाइप की तरंग है। ऑप्शन दिया था बच्चों ऑडिबल, इंफ्रासोनिक की अल्ट्रासोनिक। आपके पास ऑप्शन था श्रव्य और एक था पराश्रव्य, अश्रव्य इंफ्रासोनिक, अश्रव्य और एक था अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य। ये था बच्चों क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा था और एनडीए में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक वेव की स्पीड दिया रहेगा 300 मीटर प्रति सेकेंड एंड तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ दिया रहेगा 0.3 या कुछ भी दिया हो, और पूछेगा कि वो कौन सी तरंग है, वो ऑडिबल श्रव्य है कि अश्रव्य है कि पराश्रव्य है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, जब ये पूछे बच्चों तो हमने बताया है इसको आवृत्ति से बता सकते हैं। यदि श्रव्य होगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होगा, अगर श्रव्य होगा तो इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको बताया है बच्चों पिछले क्लास में कि 20 से कम रहेगा तो इंफ्रासोनिक लगाना है, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य लगाना है जब 20,000 से ज्यादा हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को ऐसे आएगा आपके एग्जाम में। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है बच्चों, एक आप क्वेश्चन लिख लीजिए और तब सलूशन देते हैं। देखिए हमको दिया क्या है, चाल दिया है वेव का, स्पीड दिया है 300 मीटर प्रति सेकेंड, और क्या दिया है, वेवलेंथ लैम्डा दिया है, तरंग दैर्ध्य दिया है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा से सूचित करते हैं, और भी दिया है, चाल को स्पीड को भी से सूचित करते हैं, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ दिया है बच्चों, वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ, ठीक। तो ये दिया है 0.3 मीटर। तो देखिए बच्चों, एक सूत्र होता है V बराबर n लैम्डा। कैसे होता है बताए हैं इसको, जब आप फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये होता है चाल बराबर स्पीड बराबर चाल बराबर फ्रीक्वेंसी
गुणे वेवलेंथ, ये समझिए। चाल बराबर होता है, चाल बराबर स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति गुणे वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ये सूत्र होता है। ये कैसे हुआ तो आपको प्रूफ करके समझा देंगे। तो ये एक सूत्र होता है, इससे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसके बाद पता चलेगा कि 20 से कम रहेगा तो लगाएंगे। तो आइए बनाते हैं। तो हमको दिया है बच्चों, ये सूत्र लिख लीजिए, स्पीड बराबर। तो अब इस सूत्र पर बैठाएंगे। यदि इस सूत्र पर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए v के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 300 बराबर n फाइंड करना है आवृत्ति, f से भी फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है, एंड लैम्डा का मान लिखना है 0.3। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटेगा तब 300 बराबर n गुणे 3/10 होगा, और यहाँ से ये 3 कटेगा, ये 10 इधर आएगा तो n बराबर हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, मापते हैं। तो 1000 आ गया। तो अब देखिए 1000 आ गया तो क्या 20 से कम है? नहीं। क्या 20,000 से ज़्यादा है? नहीं। तो 20 और 20,000 के बीच में है, तो आंसर लगाएंगे ऑडिबल। तो क्वेश्चन का हो जाएगा श्रव्य है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना है, ऐसे पूछता है न्यूमेरिकल बेस। जो छोटा छोटा एग्जाम होता है ग्रुप डी या एनटीपीसी या जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे पूछता है कि कौन सी है, तो उसको फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तब बता सकते हैं कि ये कौन सी। आज एग्जाम के क्वेश्चन उठाते हैं और जितना प्रीवियस है आपको समझा देते हैं। अगला आया था बच्चों, या वेवलेंथ से भी एक पीछे का जाकर देखिए, बताए थे एक और तरीका से मौखिक बना सकते हैं बिना देखे हुए। आपको बताए थे कि जो श्रव्य होता है 17 मीटर से 17 मिलीमीटर तक होता है बच्चों। तो 17 मिलीमीटर से कम है? नहीं। 17 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 1000 से भाग देंगे 0.017। इससे तो ज़्यादा है, इससे कम है, तो इसीलिए श्रव्य लगा देंगे। ऐसे देख कर भी लगा सकते हैं। ये रेंज बताए, पीछे का क्लास देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर आपको समझना है, पूरा फुल सिलेबस पढ़ा रहे हैं सीधे गुरु क्लासेस से, जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वही चीज़ यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस फिजिक्स का पढ़ाया जा रहा है जो आज तक पूछा है। इसलिए एक एक लेक्चर का स्टार्ट से पार्ट 1 पार्ट 2 का प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। इसके बाद किसी भी एग्जाम में इससे बाहर फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगला देखिए कंसेप्ट क्या है बच्चों। एक एनडीए में क्वेश्चन आया था, एनडीए में भी पूछ दिया है और सीजीएल में भी पूछा था। एक अगला क्वेश्चन था बच्चों, जो कंसेप्ट बताए हैं पिछले वीडियो में उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन आता है। इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ने के बाद आज तक क्या उससे पूछा है, सब क्वेश्चन को यहीं आपके सामने डिस्कस कर दिया जाएगा। तो प्रीवियस उठाइएगा बुक से। तो सब अगला आया था बच्चों कि इंफ्रासोनिक क्वेश्चन था। इंफ्रासोनिक मीन्स अश्रव्य, फिर दिया था ऑडिबल, श्रव्य, एंड दिया था अल्ट्रासोनिक मीन्स पराश्रव्य में कौन तेज चलता है, फास्टेड मूव, तेज चलता है। स्पीड पूछा था कि इसका स्पीड ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन पूछा था बदल कर। तो इंफ्रासोनिक अश्रव्य, ऑडिबल श्रव्य, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य। तो इसका रेंज बताया है। इसमें पूछा था बच्चों तीनों का स्पीड कि किसका स्पीड ज्यादा होता है। एनडीए में भी कई बार पूछ चुका है, देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, और एसएससी सीजीएल में भी पूछा है। तो अब देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर अल्ट्रासोनिक नाम दे दिया था और पूछ रहा था कि कौन तेज चलता है, किसकी स्पीड सबसे तेज होती है, तो तीनों की स्पीड क्या होती है बच्चों, सेम होती है। तीनों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, सेम स्पीड होती है, सेम स्पीड होती है।
ये आपको याद रखना है। कोई तेज नहीं, सब बराबर चाल से चलते हैं। ये जो होते हैं किसी भी मीडियम में, एक मीडियम में जाएंगे तो तीनों की चाल क्या होती है, बराबर होती है। कोई भी हो, फ्रीक्वेंसी इसकी अलग अलग होती है, बट वेवलेंथ भी अलग अलग होता है बच्चों, बट इसका जो स्पीड होता है वो सेम होता है। कैसे, आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए अभी बताए थे रेंज, क्या बताए थे बच्चों, जो ऑडिबल होता है, ऑडिबल जो होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक बताए थे बच्चों, उसका रेंज बताए थे। श्रव्य जो होता है, एक श्रव्य से समझाते हैं, श्रव्य उसका रेंज बताए थे आपको। स्पीड निकालना है तो v बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। v बराबर क्या होता है बच्चों, एन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी बताए थे, वेवलेंथ भी बताए थे। तो देखिए कहीं भी हो, कोई भी हो, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसका रेंज था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज था एन, और लैम्डा था बच्चों इसका, कल के वीडियो में बताए हैं रेंज कि 17 मीटर से 17/1000 मीटर या मिलीमीटर बोलते हैं 1000। तो आप स्पीड निकालिए। देखिए स्पीड निकालने के लिए v इंटू लैम्डा होता है, v बराबर एन लैम्डा, दोनों को गुणा करते हैं। तो इसको जब v निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे, गुणा करेंगे 20 गुणे 17, तो आपका आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड आ गया। अगर यहां भी निकालते हैं कहीं भी रेंज, किसी भी, मान लीजिए तो श्रव्य का आगे से पराश्रव्य या श्रव्य में, तो उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, जितने फ्रीक्वेंसी कम होगा वेवलेंथ ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से अगर तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होता है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है, उसका वेवलेंथ कम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए यहां देखिए ये 20 है तो ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो यहां भी अगर निकालेंगे, दोनों को गुणा करेंगे बच्चों, तो 20,000 गुणे 17/1000, तो यहां भी कटाएंगे तो 340। इसका मतलब कहीं भी निकालिएगा तो स्पीड क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए जब ऐसा थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है कि इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक में कौन तेज चलता है, तो आपको याद रखना है कि ये तीनों सेम स्पीड से चलते हैं, तीनों की चाल क्या होती है, बराबर होती है। अगला पॉइंट पर बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला जो पॉइंट है, अगला आपका पॉइंट है बच्चों, वो है, अब पीछे का रिवीजन कर लीजिएगा। जो बैट चमगादड़ होती है, कुत्ते होते हैं, व्हेल फिश होती है, सब पिछले वीडियो में बताए हैं कि कौन श्रव्य सुनता है, कौन अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य सुनता है, चमगादड़ क्या करती है, किस साउंड को ऑब्जर्व करती है, किस साउंड का यूज करती है, ये सब आपको बताए हुए हैं। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको एक एक चीज का नोट्स बनाना है, पिछले वीडियो को देखना है, और वहां से आपको पता चलेगा कि क्या बताए हैं। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा कि यहां पर आपको क्या करना है कि अगला जो आता है कि चमगादड़ का रेंज बताए थे, चमगादड़ का बताए थे कि पराश्रव्य जो होती है 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करती है, उसी से वो चलती है, आगे बढ़ती है, ये समझाए थे। फिर जो एडल्ट का बताए थे ना, जैसे मनुष्य का वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। मान लीजिए हम मनुष्य हैं, हम लोग मानव हैं, तो हम लोग को जो आवृत्ति सुनाई देगी ना, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इतना के बीच रहेगी, वही सुनाई देगी। एक बात समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 20,000 तो वो सुनाई ही नहीं देगी। ये नहीं होता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो तेज आवाज है, ये चीज नहीं होता, वो सुनाई ही नहीं देगी। इससे कान नहीं फटता है, कान फटता है लाउडनेस से, शोर से, आवाज से। जो इसी रेंज में होती है उसकी लाउडनेस कैसे बढ़ती है, अभी बात करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है एडल्ट के लिए। अब एक बच्चा की जो होती है ना, ये मान लीजिए जो एडल्ट ह्यूमन है, मनुष्य जो वयस्क है, उसके लिए ही ये रेंज। अगर चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड बच्चा के लिए अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो कुछ ज्यादा होता है। बच्चा की जो साउंड होता है वो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है, शिशु, वो क्या होता है कि रात में कभी जग जाता है, कभी ऑटोमेटिक जग जाएगा। आप माँ उसकी या आपके साथ सोया है तो आप नहीं जगेंगे। क्यों? क्योंकि उसको कोई साउंड सुना
द्विगुण होगी। जो फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा की होगी या कम की, जो ज़्यादा की होगी और वैसा साउंड वो सुना होगा, उसके लिए उसी के कारण वो क्या हो गया, जग गया, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी आप नहीं सुन पाए, क्योंकि बच्चों का जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी वो कुछ ज़्यादा होता है। तो कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड कहीं आई जिसको आप तो सुन नहीं पाए, आपके रेंज से बाहर है, लेकिन उस बच्चा ने सुन लिया और जग जाता है। तो यही कारण होता है। तो बच्चों का जब पूछेगा ना तो ज़्यादा होता है, 20,000 से ज़्यादा होता है। अब आते हैं, अब बात करते हैं, कोई भी साउंड है, कोई भी साउंड सुना हो जो आप सुन पाए, कोई भी साउंड है, देखिए एक आके आएगा कॉन्सेप्ट, कोई भी साउंड है, जिसे हमने कहा हेलो हेलो हेलो, तेज, एक बार धीरे बोला हेलो, फिर बोले हेलो, फिर बोले हेलो। तो ऐसे जो साउंड तेज बढ़ रहा है ना बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी उसी रेंज में है, आप सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब 20 से 20,000 के बीच है। तेज सुनते हैं, स्लो सुनते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है। तो ये बात समझना है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे समझाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है। अगला टॉपिक जो है वो है पिच। पिच बच्चों, पिच जिसको कहते हैं तारत्व, तारत्व, तारत्व। तो पूछता है कि ये पिच है क्या चीज, समझाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, पिच किस पर निर्भर करता है, साउंड में पूछता है कि पिच किन किन बातों पर, किस बातों पर निर्भर करना है। तो आपको कहना है कि पिच फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। पिच किस पर निर्भर करती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। जो पिच होती है ना, जो पिच होती है तारत्व, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ये अभी समझना है हम लोग। जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अब पिच होता क्या है, देखिए पिच होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे लड़का का आवाज मोटा है, ट्रिक से याद करना है, और शेर, ये दोनों मोट होते हैं, दहाड़ता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तारत्व क्या है। और ऐसे याद करना कि लड़के शेर, लड़की मच्छर, मच्छर की जो होती है तारत्व फीस, और लड़की की ये सेम होती है। इसी दो से क्वेश्चन बनना है। तो आपको ट्रिक से क्या याद करना है कि लड़के शेर होते हैं, लड़कियां मच्छर होती है। तो इन दोनों से क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए समझाते हैं। कि जो शेर की आवाज़ होती है लाउडनेस होती है और मोटा होता है, जो लड़के की वॉइस की होती है वो मोटा होता है, एक पिच में आते हैं। जबकि मच्छर की या लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो पतली होती है, मोटापन पता और मोटा, और श्रील जो होता है पतला, और जो मोटा आवाज़ है उस पिच से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है बच्चों, पिच से। अब पिच किस पर निर्भर करता है, तो आपको याद रखना है कि पिच जो है, तारत्व जो है, वो निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर। तो अब देखिए कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तारत्व में ये चीज होता है ना कि ये पिच क्रिकेट वाला पिच नहीं है, ये पिच क्रिकेट वाला पिच नहीं है, ये पिच साउंड वाला पिच है। तो पिच में होता है ना कि आवाज का मोटा पतला होना, ये समझिए। तारत्व है क्या चीज, आवाज का मोटा पतला होना। पिच जो होता है ना उसको ऐसे समझिए कि मोटा आवाज, पतला आवाज। तो पिच की फ्रीक्वेंसी पर मान लो कोई साउंड आपने सुनी जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो निम्न आवृत्ति है, तो कहते हैं कि पिच लो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पिच के बारे में ये कहेंगे कि पिच, पिच जो पिच होता है, तारत्व, तारत्व होता है, वो लो होगा। कब, लो, निम्न, निम्न माने कम, कम ऐसे लिख लीजिए, लो कम। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, ये समझना है पिच। यदि पिच, पिच तारत्व, तारत्व ज़्यादा है, समझिए ज़्यादा है, ज़्यादा, ज़्यादा है मीन्स हाई, हाई है, तो कहेंगे आवृत्ति, इसको आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। कई बार क्वेश्चन बनाता है इससे। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, आवृत्ति हाई है, आवृत्ति क्या है, हाई है, कम है।
हाई ज़्यादा है तो ज़्यादा है, लो है इसको लो कहेंगे, कम को इसको हाई कहेंगे, हाई कहेंगे, ज़्यादा अधिक, अधिक या ज़्यादा। तो ये बात समझ में आया कि तारत्व अगर ज़्यादा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कहेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसका तारत्व ज़्यादा होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका तारत्व भी ज़्यादा होता है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका तारत्व भी क्या होता है, कम होता है। अब बात आई कि फ्रीक्वेंसी तो समझ गए कि फ्रीक्वेंसी पीछे पता है कि किसे कहते हैं, कंपन, दोलन या कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, वो पीछे वाला वीडियो में समझा है। तो अब यहाँ इससे तो डायरेक्ट रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी कम होगी उसका तारत्व भी क्या होगा, कम होगा। अब मान लो आपने कोई आवाज़ सुनी जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो उसका पिच लो होगा, ऊंच आवाज़ तो अब क्वेश्चन कैसे आता है कि पिच किस बात पर निर्भर करता है, तो दिख रहा है आवृत्ति पर। यही क्वेश्चन पूछता है कि जो साउंड की, ध्वनि की जो तारत्व होती है, पिच होती है, किन बातों पर निर्भर करती है। तो आपको टिक लगाना है आवृत्ति पर, दिया रहेगा वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, और दिया रहेगा स्पीड, वेवलेंथ, ऐसे करके दिया रहेगा। तो आपको कहना है कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। पिच किस बात पर निर्भर करती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पर। अब होता है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई या लो फ्रीक्वेंसी बताए हैं पिछले वीडियो में। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है या लो है तो उसका रेंज क्या होता है वो पीछे बताए हैं। अब बात करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी, तो लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच। अब देखिए बच्चों, अगला कंसेप्ट समझना है। जो लो पिच होता है ना, जो लो पिच होता है, जो लो पिच होता है वो भारी आवाज होता है, भारी आवाज या मोटा आवाज कह सकते हैं, मोटा, मोटा। जो मोटा आवाज होता है वो लो पिच से होता है या लो आवृत्ति। जिसकी आवृत्ति कम होती है वो आवाज मोटा होता है, अर्थात जिसका पिच कम होता है वो आवाज मोटा होता है, और जिसका पिच ज्यादा होता है वो आवाज क्या होती है, श्रील होती है, पतली होती है, पतली आवाज। आवाज जैसे मोटा आवाज या पतला आवाज, तो पतली जो आवाज होती है, श्रील साउंड जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, हाई पिच की होती है। तो जैसे लड़कों का एग्जाम्पल में पूछता है, लड़कों का आवाज और शेर का आवाज, पिच हाई होता है कि लो, तो कहना है लो। फ्रीक्वेंसी कम होता है कि कम, मोटा आवाज के कारण, क्योंकि उनकी आवाज मोटा होता है, क्यों, क्योंकि पिच लो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो आपको रिलेट करना है कि कौन सा आवाज, जैसे एग्जाम्पल में शेर की आवाज लो पिच होती है तो लाउड साउंड होता है। लाउड साउंड मीन्स लाउड साउंड, लाउड साउंड माने भारी आवाज। और श्रील साउंड, श्रील साउंड, श्रील साउंड का मतलब पतली आवाज जो होता है, ज्यादा पिच रहेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें आपको याद रखना है, मोटा आवाज में, इसमें एग्जाम्पल दोनों का याद रखना है बच्चों। तो जो मोटा आवाज है इसमें याद रखिएगा शेर, लायन, लायन, शेर एंड बॉयज, लड़के। तो लड़के शेर होते हैं, ऐसे ट्रिक याद करना है। और पतली आवाज में होता है मच्छर, मॉस्किटो, मच्छर एंड लड़कियां, लड़कियां, तो लड़कियां मच्छर होती है, गर्ल्स। तो ये बात आपको याद रखना है कि मोटा आवाज में जो होता है कौन आते हैं, इससे क्वेश्चन बनाता है। तो लड़के और लायन, और पतली जो जिसका तरत्व कम होता है, पिच कम होता है, वो मच्छर और लड़कियां। ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा जब पढ़िएगा। तो लाउडनेस क्या होता है, शोर। अब आपको समझाते हैं, मान लीजिए ये रूम है, लाउडनेस। तो इतना बात आपको सब नोट करना है, कौन मोटा होता है, कौन एग्जाम्पल है श्रील साउंड का, कौन लाउड साउंड का। अब मान लीजिए कोई रूम है, ये मान लीजिए रूम है आपका, ये रूम है, इसके अंदर साउंड निकली, साउंड, आवाज, आवाज निकाल रहे हैं, साउंड प्रोसीड किए, जिसकी आवृत्ति मान लो 8000 या 80,000। तो इसको आपको कान के पर्दे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई रूम है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 लाख कर दिए या 80,000 कर दिए या 1 लाख कर दिए, 1 लाख हर्ट्ज कर दिए, तो क्या इसका प्रभाव आपके कान पर क्या होगा। तो कहेगा लड़का कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, कान फट के
पर्दे फट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सुना ही नहीं देगा, 20,000 से ज़्यादा होगा तो सुना ही नहीं देगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड आपके कान तक जाएगी तो आपके कान सुन ही नहीं पाएगा, तो कान फटता किससे है बच्चों? तो वो लाउडनेस से फटता है और पिच से। तो लाउड जो शोर होता है ना, लाउडनेस जो बताए, जो साउंड के कान पर्दे पर फटते हैं वो लाउडनेस शोर होता है, जो आप सुन सकते हैं, तेज होता है, कुछ तेज होता है और स्लो होता है, वो लाउडनेस होता है, वो पिच पर निर्भर करता है। तो अब क्या आता है क्वेश्चन कि लाउडनेस का मात्रक क्या होता है? जिसको लाउडनेस कहते हैं ना, ध्वनि की तीव्रता, जिससे कान फटता है, उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक होता है बच्चों डेसिबल। क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछता है डेसिबल, और डेसिबल को लिखते हैं डी या कैपिटल बी। लिखने का तरीका ऐसे है, डेसिबल। जो डेसिबल होता है ना, लाउडनेस का मात्रक होता है, यह ध्वनि की तीव्रता का, फ्रीक्वेंसी से कोई असर। इसी डेसिबल ज़्यादा रहेगा तो आपके कान के पर्दे क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। तो किसी एरिया में कितने शोर शराबा हो जाता है वो मेजर कैसे किया जाता है? डेसिबल में। और डेसिबल को कभी कभी बेल लिखता है, डेसिबल को सिर्फ बेल लिख देता है, बेल मात्रक है या में, डेसिबल या बेल, क्योंकि बेल साइंटिस्ट का नाम है तो ऐसे कैपिटल बी लिखा हुआ मिलेगा, BEL, बेल। तो ये भी मात्रक किसका होता है? एक बेल में, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एक बेल में 10 डेसिबल होता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल, ये भी आपको याद रखना है। पूछता है कि एक बेल बराबर कितना डेसिबल होता है। ये दोनों क्या होता है? जैसे कोई जिसे हमने कहा हेलो हेलो हेलो, तेज बोला बच्चा, तो तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तीनों की आवृत्ति क्या है? सेम है, इसीलिए आप सुन पा रहे हैं। लेकिन तीनों की जो डेसिबल है ना, जो लाउडनेस है, वो डिफरेंस है। पिच क्या है? डिफरेंस क्या है उसका? लाउडनेस है। तो लाउडनेस जो होता है ना, जो लाउडनेस होता है वो क्या होता है? वो उससे कान के पर्दे फटते हैं, अलग अलग होता है। ताकत, एनर्जी जो है ना, साउंड की जो एनर्जी है, ताकत है, वो ज़्यादा है, उसी से कान क्या होते हैं? फटते हैं। तो आगे क्लास में अब समझेंगे इससे, यहीं से कि डेसिबल क्या होती है, लाउडनेस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।